हेलो गाइस, आज हम कर्वेचर टूल के बारे में जानेंगे। कर्वेचर टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का पेन टूल जैसा ही टूल है। इसकी शेप भी पेन टूल के जैसी है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी लाइन है। इसका मतलब क्या है, इसकी शॉर्ट की काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इलस्ट्रेटर में इसकी शॉर्ट की इतनी नॉर्मल नहीं रखी क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि सम टाइम आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे है, ये देखिए, हमने कर्वेचर टूल पकड़ा, एक डॉट मैंने लगाया, ठीक है। एक दूसरा डॉट आप जब लगाएंगे तो जब डॉट को आप हल्का सा मूव करेंगे डॉट लगा के, तो ये एक कर्व सी बनेगी। ये देखें, एक कर्व सी बनेगी, ये ऑटोमेटिक बन रही है, ठीक है। पूरी अच्छी तरह ये सर्कल टाइप एक शेप बनती है। ये देखें, जब आप नेक्स्ट लगाएंगे फिर एक टूल बन रहा है, ये लाइन ऑटोमेटिक आ रही है इसमें, यानी कि आप 100% यानी कि उसको कर्व कर सकते हैं। और जब आप लास्ट पॉइंट पे भी ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे आप पॉइंट को, ये एंकर पॉइंट यानी कि ऐड हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक एंकर पॉइंट को जब ऐड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ये कोस बन रही है। ये देखें, इससे जो प्रीवियस जो एंकर होगा वहाँ तक ये ऑटोमेटिक उसको यानी चेंज करेगी। ये देखें, मैं हल्का सा मूव करता हूँ, वो पीछे से एंकर पॉइंट से कोस बन रही है एक कर्व, नॉर्मल कर्व से। ये देखें ना, कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा कि ये एक पेन टूल सही तरह यूज़ नहीं किया गया। ये देखें, मुकम्मल एक गुलाई अच्छी तरह इसकी शेप बनी है एक, ठीक है। और एग्जांपल ये एक और, ये देखें, सेकंड पॉइंट से वो खुद ही शेप बन रही है। आप राउंड भी बना सकते हो, एग स्टाइल भी बना सकते हो, कुछ भी। ये देखें ना, ये देखें, ये आपको यूज़ करना बता रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम है, इसीलिए ये बेसिक आपको बताना था कि इस टूल का भी क्या फंक्शन है। ये देखें, इस अच्छा, एक तो हम ये एंकर पॉइंट है, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से हम मूव करते हैं ना। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप हमारी पिछली वीडियो भी देखें ताकि आपको पता लगे एंकर पॉइंट क्या है और डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ये देखें ना, जब आप एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे, जब नेक्स्ट करेंगे तो ये शेप खुद ही ऑटोमेटिक बना रहा होता है। जब भी आपने एक शेप को कंप्लीट करना है तो आपको लास्ट एंकर पॉइंट के ऊपर एक क्लिक करनी है, तो आपकी शेप कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर आपने एंकर पॉइंट को डिलीट करना है, इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। आप पेन टूल के माइनस में जाएंगे, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसका इतना ख़ास फंक्शन नहीं है, बस आपको बताना था। आपको आई होप समझ लग गई होगी। थैंक यू।